हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों पर आधारित है। आज की वीडियो में 75 या 70 क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अब से आपको वीडियो 11 या 12 के आसपास मिलेगी। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन है, भाषा का अर्थ क्या है। भाषा का अर्थ क्या है? तो भाषा का अर्थ है मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह। निम्नलिखित में कौन भाषा का भेद नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन भाषा का भेद नहीं है, बताइए। विभाषा है, बोली भी है, मातृभाषा भी है। धार्मिक भाषा नहीं होती है, तो ये भाषा का भेद नहीं है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही होगा धार्मिक भाषा। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवासी से है। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी है, बताइए। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोली आती हैं। तो इसमें ऑप्शन बघेली का है। बघेली सही है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है या कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में माना जाता है। भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है। तो भाषा का आदर्श रूप कौन सा है? परिनिष्ठ भाषा, मानक भाषा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है, बताइए। देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का अर्थ क्या है? देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा से है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी? तो वो कौन सी बोली थी? ब्रज। मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बताइए। बिहारी। हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? 60 करोड़। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? धारा 343 भाग 1 के तहत।
धारा 343(1) के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो किसकी राजभाषा नहीं है? पंजाब। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो सिंधु से हुई है। मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है? मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? खड़ी बोली। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 18 हैं। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में नहीं आता? तो इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में नहीं आता बताइए। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुई। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में आता है? तो उत्तर प्रदेश आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा ये हिंदी क्षेत्र में नहीं आते हैं। इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है बताएं। गुजरात की। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 हैं। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्यों पड़ा बताइए। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। भोजपुरी बोली का केंद्र कौन सा है? बलिया, छपरा, गोरखपुर। तो ये सभी आंसर इसका सही होगा। क्या आंसर इसका सही होगा? सभी। इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? भाग 17 में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। यहाँ पे सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें 5 जो ये 25 स्पर्श व्यंजन है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक सर ने हमें एक ट्रिक बताई थी, केटीएम डीओ। तो उसके माध्यम से याद करना बहुत ही आसान होता है। अब ये जैसे का खा गा गा अड़ा चा 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 जा वहाँ यहाँ, तो इस तरह से चलता है। तो हमें वो ट्रिक आपको बताते हैं। का, चा, टा,
ता और ये पा। तो के से कंठ, ती से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और पा वर्ग है KTM DO, ओ से ओष्ठ, याद रखना। तो हम इसमें देख सकते हैं ये किसका वर्ग है, चा। चा क्या होगा, जा किस वर्ग में आएगा, टी में, यानी कि तालव्य। या किस वर्ग में जाएगा, अंतस्थ। था किस वर्ग में जाएगा, दंत, बताया ना, डी दंत। और डा किस क्षेत्र में जाएगा, मूर्धन। तो हमारा क्या आंसर होगा इसका, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो इसका आंसर बी सही होगा, कूट बी। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है, बताइए। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, हिंदी के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। ये प्रयोग उपरोक्त सभी के लिए होता है। संविधान में प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था, कितने वर्षों के लिए किया गया था, 15 वर्षों के लिए। इनमें से किसने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्थन किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने। निज भाषा उन्नत है आहे, सब उन्नत को मूल, कहकर किसने विदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। लिपि का अर्थ क्या होता है, लिपि का अर्थ क्या होता है, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो मैथिली भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई, पद्मावत, नहीं, विद्यापति की पदावली। उनकी विद्यापति को मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। तो इनकी पदावली मैथिली भाषा की पुस्तक है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, गुजरात। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, भाषा की। निम्नलिखित में अयोगवा किसे कहा गया है, विसर्ग को। विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, हा की तरह। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये यहाँ पे डबल टैप हो गया, क्या कहलाते हैं, स्वर। व्यंजन की परिभाषा है, व्यंजन की क्या परिभाषा है, तो व्यंजन की क्या परिभाषा होगी, व्यंजन की परिभाषा होगी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। यारा लावा किस
प्रकार के व्यंजन है? ये अंतस्थ है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, शा, शाहा। इस सा की ध्वनि का उच्चारण खा की तरह होता है। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? बताइए। जिनके उच्चारण में श्वास समय जिनके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि के अंक कौन से हैं? तो ये अंक है 1, 2, 3, 4, 5। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है क्योंकि क्योंकि क्यों कहा गया है? क्योंकि यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है। निम्नलिखित में कौन देवनागरी लिपि के सुधार कार्य में संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है सुधार कार्य में देवनागरी लिपि के? जवाहरलाल नेहरू का। भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है? तो किसमें होता है? नेपाल में। देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? नंद नागरी रूप में। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले कवि कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी। इनमें से कौन ओष्ठ वर्ण है? तो इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन है? उ और उ। ई ई किस प्रकार के वर्ण है? वो सूत्र आपने सुना होगा, ईचो ईशाणाम तालु। तो ये यहाँ पे सही बैठता है, तालव। ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए। तालब। आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? हिंदी साहित्य सम्मेलन। कौन सी है? नहीं, ये थोड़ा रॉन्ग आंसर लगा हमारा। नागरिक प्रचारणी सभा। तो हिंदी के प्रचार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? नागरिक प्रचारणी सभा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मान्य भाषाएं कितनी है? 22 हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना वर्ष क्या है? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1955 में। तो यहाँ से सन कट हो गई है, तो इसे 7 जून 1955 समझे। इस पे लिखने का नहीं बन पाता है। 7 जून 1955 राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी।
गोवा राज्य की सर्वमान्य भाषा कौन सी है? गोवा राज्य की सर्वमान्य भाषा कौन सी है? कोंकणी है। निम्नलिखित में किस राज्य में राज्यकाज की भाषा अंग्रेजी है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो इन सभी राज्यों में राजकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कितनी है? अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? 3 है। नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। नागरी लिपि का उद्भव किससे माना जाता है? बताइए। नागरी लिपि का उद्भव किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को शब्द कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ, रचना, उद्गम। तो ये सभी आधार शब्दों के वर्गीकरण के हैं। उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो रूढ़। यहाँ पे द बना हुआ है, यहाँ पे रूढ़ होना चाहिए। तो आप लोग शुद्ध कर लेना। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? क्या है बताइए? संस्कृत। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। इनमें से किसे देशी शब्द भी कहा जाता है? तो इनमें से किसे देशी शब्द कहा जाता है? देशज को। योग रूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? योग रूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? बताएं। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्वर व्यंजन। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो आप लोग किस पॉइंट पर चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।